नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी अभी अलग से ये बताने की आवश्यकता नहीं कि जैसे हम यहाँ आते हैं अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। अपने आप से कनेक्ट हो जाना मतलब इस काया के साथ कनेक्ट हो जाना। क्योंकि ये हमारा पहला पड़ाव। शब्द अच्छा है क्या? पड़ाव, पड़ाव मतलब जहाँ पहले पहले एंट्री करनी पड़ती है। पड़ाव मुझे नहीं पता। तो पहला स्टेशन, स्टेशन भी थोड़ा स्टैटिक मतलब स्थिर स्थिर कंसेप्ट लगता है, लेकिन काया स्थिर नहीं है। स्थूल है लेकिन स्थिर नहीं, गति है। तो स्टेशन से अगर गति गति का कंसेप्ट छूट जाता है, मूवमेंट, जीवन गति है, और ये काया भी गति है। तो काया स्टेशन स्टेशन की तरह महसूस करते हैं, गतिशील स्टेशन या नाव का प्रवास। क्योंकि अभी कल हमने देखा कि ये महासागर है, ये मनोकायिक महासागर है, और महासागर में भी हम एक जैसे सुरंग की तरह जर्नी कर रहे हैं हम। तो जो भी कंसेप्ट आपको, क्योंकि शुरू में साधना के लिए कोई शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन शब्द ऐसे नहीं चाहिए जहां वो हमें अटका दे। स्रोत यानी प्रवाह है, स्रोत में उतरना, प्रवाह में उतरना, गति में उतरना, इस तरह का ये काम है। क्योंकि स्थिर कुछ भी नहीं है। अनित्यता मतलब स्थिति नहीं, स्थिति नहीं मतलब स्थिर कुछ भी नहीं, सब गति है। इसलिए धम्म चक्र एक कंसेप्ट है, मतलब भव चक्र एक कंसेप्ट है वो जो गतिशील है। धम्म चक्र कंसेप्ट है जो गतिशील है। ये जो शब्द है, शब्द भी कभी ऐसे इस्तेमाल होने चाहिए जो हमें गति का एहसास दे, स्थिति का नहीं, क्योंकि सब गतिशील है। तो ये सांस गति है, काया गति है, वेदना चित्त मनोधम्म सब गति है, जीवन गति है, स्रोत है। और इस स्रोत में उतरना पहला काम है। और स्रोत में उतरने के लिए पहले काया में उतरना, ये पहला काम है, पहला मकसद है। तो अपने आप से कनेक्ट हो जाना मतलब सीधा काया के साथ संपर्क प्रस्थापित होना। अगर सीधा काया के साथ संपर्क प्रस्थापित नहीं होता है तो काया जो आन करती है, अपान करती है, नैसर्गिक रूप से पेट, छाती, पीठ, ये धड़ का हिस्सा अंदर से जो
नेचुरली, नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, उसके आधार से काया में उतरना है। और काया से कनेक्टिविटी आने के बाद सांस की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वो काया का हिस्सा बनकर रह जाता है, वो काया का ही हिस्सा है। सांस ये काया का ही हिस्सा है। जैसे बस किसी शहर में जाती है या ट्रेन किसी गांव में जाती है तो वो गांव के हिस्से में जाती है, शहर के हिस्से में बस जाती है, ट्रेन जाती, तो वहां जाने के बाद आपको वो ट्रेन छोड़ देनी पड़ती है, बस छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि आप शहर में उतर गए, अभी आ गए, आपका काम हो गया। तो वो दरिया है, माध्यम है। तो आनापान को पकड़, उसी तरह आनापान को पकड़ के नहीं रखेंगे। आनापान जो ये शरीर अंदर लेता है, शरीर बाहर छोड़ता है, वो सांस के आधार से एक बार काया से कनेक्ट हो गए कि अपना अपना पहला काम हो गया। आनापानुसति से कायानुसति में आ गए, अपना पहला चरण शुरू हो गया और हम सती पट्ठान में उतरे एक तरह से। ये पहला काम है। काया में उतरे तो जाहिर है वो जिंदा काया है, क्योंकि हम जिंदा है। जिंदापन महसूस वेदनाओं के कारण होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सुखद है, दुखद है, न्यूट्रल है, कुछ ना कुछ महसूस होता है, वो जिंदापन है। अगर बिल्कुल नहीं महसूस होता है तो उसे बुद्ध ने मृतवत अवस्था कहा है। अगर अपनी काया बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, मतलब एक जैसे एक मतलब स्मृत अवस्था है, वहां सती नहीं, जागृति नहीं बिल्कुल, और वो मृतवत अवस्था है, तो वो जिंदा है लेकिन जिंदा जिंदा मौत की तरह है वो। जो वो कहते हैं ना, जीते जी मर गया, ऐसे जो कहावत है, तो जीते जी मरी हुई अवस्था है वो। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुन पदं, ये गाथा भी बहुत अच्छी है जागृत होने के लिए। अपमाद यानी सती है, जागृति है, आत्मभान है, और अपमाद अमत पदंग है। जागृत अवस्था ही अमर अवस्था है, अमृत अवस्था है। जहाँ जागृति नहीं, सती नहीं, आत्मभान नहीं, वो मृत अवस्था है। जो जागृत हाँ, होते हैं, हाँ, जो जिंदा जिंदा मुर्दा। जिंदा मुर्दा, तो जिंदा जिंदा, मुर्दा। तो जिंदा मुर्दा की अवस्था है, मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस। जागृत अजागृत मतलब जो महसूस होता है वो नहीं महसूस होता है वो। तो हमारा जीवन का नॉर्मली 80-90% हिस्सा हमें महसूस ही नहीं होता कि इसमें क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, क्या इमोशंस है, क्या चित्त, चित्त में क्या आता है, क्या इच्छाएं निर्माण होती है, क्या करना चाहता है चित्त, ये महसूस ही नहीं होता। तो सीधा सीधा वो इस काया से वो कृति करवा लेता है, तो मन में आ गया, जी, निकल पड़ा। जैसे जैसे मस्तिष्क का 10-12% ही मतलब सक्रिय रहता, बाकी निष्क्रिय निष्क्रिय ही रहता है। इसी निष्क्रिय तरह निष्क्रिय नहीं रहता, हाँ, महसूस नहीं होता। महसूस नहीं हाँ, होता। निष्क्रिय कुछ भी नहीं। ये पूरा जी, शरीर जो है वो सक्रिय है, निष्क्रिय कुछ भी नहीं। हम महसूस नहीं करते, मतलब सती ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण महसूस नहीं करते, इसलिए वो नहीं है ऐसा लगता है, मतलब मृतवत लगता है। तो हमारा पहला काम तो यही होता है, होना चाहिए
कि जो महसूस नहीं होता वो महसूस कैसे हो, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और इसके लिए सती पट्ठान है। सती पट्ठान जो है, सती का जो काया वेदना चित्त मनोधम्म, इस पूरे अस्तित्व के साथ, मनोकायिक अस्तित्व के साथ जो सती का घुल मिल जाना है, एब्जॉर्ब होना है, सोख जाना है, वो पहला काम है। अपने आप से कनेक्टिविटी का ये अर्थ है, ये मतलब है। और वो जितनी, ये सती जागृति जितनी स्थिर होगी, उतना हमारा काम निरंतर चलता है। सती जागृति की जो अवस्था है वो जितनी मेंटेन रहेगी, स्थिर रहेगी, किसी भी अवस्था में, बैठे हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए, सोते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, गंध, स्वाद, स्पर्श, विचार प्रक्रिया, इमोशंस, वेदनाएं, काया की अलग अलग 10-11 सिस्टम, मूवमेंट, ये सब निरंतर अगर सती के प्रकाश में रहती है, सती होती है, तो हमारा काम जो है आगे का वो बनता है। और आगे का काम क्या है? जहां जहां कुछ तकलीफ है अंदर, उस तकलीफ से मुक्त होना। जहां जहां यातना है, खालीपन है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, अकारण भागदौड़ है, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, इसको अपनाओ, इसको छोड़ दो, इसको अपनाओ, ये करो ये जो बाहर भागदौड़ ज्यादा चलती है, ये चित्त के कारण है। चित्त में कोई इमोशंस, भावना चाहिए नहीं चाहिए कि आ गई, कि शरीर क्रिया करता है, उसके पहले विचार आता है और शरीर क्रिया कर डालता है। अगर वो सही चित्त है, राग द्वेष से मुक्त चित्त है, और कुछ सम्यक सम्यक विचार या सम्यक संकल्प है, तो उसका परिणाम अच्छा आता है। अगर विचार सम्यक नहीं है तो उसका परिणाम तय है कि वो दुखदायक ही होगा। अगर दोनों का कार्य कारण भाव समझ में नहीं आता है, ये अच्छा है या बुरा है, ये समझ में ही नहीं आता है, तो वो सतिहीन अवस्था है, वो जागृतिहीन अवस्था है। तो उसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो दोनों अवस्थाएं चित्त यानी विषय। महसूस होनी चाहिए। इसलिए अपने आप से कनेक्टिविटी चाहिए। तो इस काया में अगर सती नहीं उतरती है, तो बहुत आसान तरीका है अंदर उतरने का। कोई चिंता नहीं करनी है उसकी, और नहीं सती नहीं है इसकी, इसका अपराध भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे आता नहीं, जमता नहीं, होता नहीं, नहीं होता है तो हो जाएगा। बहुत आसान है। बुद्ध ने बहुत आसान बात कही, सरल बात कही है। कोई गुत्थी नहीं है, कोई दिमाग का काम नहीं है, ये दिमाग का काम है ही नहीं, ये सीधा प्रैक्टिकल काम है। सोचने की आवश्यकता नहीं। ये शरीर जैसे नैसर्गिक रूप से अंदर आन करता है, उसके आधार से उतरना है। दैट्स ऑल। इसमें कोई दिमाग की आवश्यकता नहीं, बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए और बहुत कुछ पढ़ाई चाहिए और जानकारी चाहिए, नहीं, कुछ नहीं। शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, तो बच्चा भी जानेगा ना। इसके लिए क्या कोई बहुत बड़ी समझदारी की, बहुत बड़े
अध्ययन की, अभ्यास की, और ये आनापान सत्व का ही अभ्यास होगा तो ही आनापान सती होगी, ऐसा भी कुछ नहीं। क्योंकि आनापान किताब में नहीं है, सुत्त में आनापान नहीं है, आनापान काया में है। वो भी सुत्त केवल आधार है। जैसे आनापान काया में उतरने का एक माध्यम है, जरिया है, उस तरह से आनापान सती सुत्त आनापान से जुड़ने का एक माध्यम है। तो सुत्त भी बहुत कंठस्थ होना चाहिए और सारे शब्द समझ में आने चाहिए। परसों हमने जो 32 अवस्थाएं देखी आनापान सती में, वो सारी की सारे हमें कंठस्थ होनी चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इतनी ही है कि ये शरीर सांस अंदर लेता है, उसके आधार से हम अंदर उतरते हैं क्या? ये शरीर जो सांस बाहर छोड़ता है, उसके आधार से हम शरीर से कनेक्टेड है क्या? सांस के साथ अंदर आना और सांस के साथ बाहर नहीं जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। नहीं तो सांस के साथ अंदर जाते हैं और सांस के साथ बाहर जाते हैं, आन के साथ अंदर आते हैं और अपान के साथ बाहर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो फिर ऐसे हो जाएगा कि आप बस या ट्रेन से किसी शहर में गए और शहर बस से नीचे, बस से या ट्रेन से नीचे उतरे ही नहीं, और उसी में बैठे रहे, और फिर कुछ देर के बाद वो ट्रेन फिर से लौट जाती है और आप उसके साथ पीछे लौटते हैं। ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से कुछ लोगों के, क्योंकि सांस छोड़ते नहीं। सांस का आधार जब तक छूटता नहीं, तब तक ये बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग सांस के साथ आनापान का ध्यान और आनापान का सती, इसमें यही अंतर है, ऐसा मुझे लगता है। आनापान का ध्यान करेंगे मतलब सांस को पकड़ के रखेंगे, और आनापान का भान रखेंगे मतलब उसका उपयोग केवल सांस, उसका उपयोग केवल काया से कनेक्ट होने के लिए है। अंदर उतर गए, उतर गए, अपान के साथ बाहर नहीं जाना है। ये मेरे ख्याल से पहली बार हम बात कर रहे हैं इस पर। ये बात मुझे भी पहले समझ में अंदर नहीं आई। उतर जाते हैं हाँ, सांस के आधार से, अंदर उतर जाते हैं, लेकिन फिर विषय और चित्त में कभी कभी भटकता है आदमी। एक ही, जैसे अपन गाड़ी में बैठते हैं ना, तो उतरते नहीं, जैसे आपने बोला लौट के वो वही वापस आते हैं, हाँ, वैसे हाँ। विषय और चित्त में भटकना नहीं चाहिए ना। नहीं, वो तो भटकने की बात तो अलग आगे है, ज्यादा भटकने की। यहाँ पहला काम भटकने पर काम करना, चित्त पर काम करना, चित्त शुद्धि का वो आगे का काम है। पहले चित्त तक पहुंचना तो चाहिए। यहाँ ये चित्त हम्म। जिस काया में है, वो काया ही अगर महसूस नहीं हो रही है, तो चित्त महसूस होना असंभव है, इसलिए वो भटकना भी महसूस होना असंभव है। चित्त की बात बहुत आगे की है, विचार की उससे आगे की है, अंदर की है, और अंदर की है। ये महासागर, महासागर है। आप 5-10 फीट, 20 फीट अंदर गए तो काया में उतरने जैसा है, सागर में उतरने जैसा, लेकिन सागर की गहराई में उतरना है। तो उसके पहले आपको सागर में उतरने की एक आदत डालनी पड़ेगी फिर, क्योंकि सागर, सागर से परिचित होना आवश्यक है। जैसे ये मनोकायिक महासागर है,
काया और मन यानी चित्त, मन और वेदनाएं, ये सब सागर की तरह है। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन पहले सागर से टच होके फिर किनारे पर आ जाएंगे तो नहीं काम होने वाला। पहले अभी सागर के साथ यानी इस जीवन के साथ, इस मनो का एक अस्तित्व के साथ कनेक्टिविटी, वहां रहना, वहां बने रहना, इसको भागने न देना ज्यादा, मतलब यहां से भागना। ये थोड़ा अलग मोड़ पर आ गए नहीं, चर्चा करते करते हम। ये विषय पहले आया नहीं था मेरे ख्याल से। सांस के साथ बाहर जाते हैं, आन के साथ अंदर जाते हैं, अपान के साथ बाहर जाते हैं, और इस काया के साथ कनेक्टिविटी नहीं रहती, महासागर के साथ कनेक्टिविटी नहीं रहती, तो फिर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी समझ में आना चाहिए। इतनी चर्चा करने का कारण वही है, वो प्रॉब्लम पहले समझ में आना चाहिए। क्या क्या हो रहा है, ये शरीर क्यों भटक रहा है? क्योंकि चित्त भटक रहा है। ये शरीर काया अपने आप में क्यों नहीं रहती, क्यों भटकती है, विचलित होती है? क्योंकि चित्त विचलित होता है। तो पहले काया में उतरेंगे तो काया की भ्रमंती थोड़ी संयमित हो जाती है। और काया में सती अगर स्थित होती है तो फिर आगे का भटकने का वगैरह काम वो आगे का है। पहले कनेक्टिविटी, काया में उतरना, काया से जुड़ जाना, और जुड़ने के लिए आनापान का आधार लेना और आनापान छोड़ देना, आनापान का विषय छोड़ देना। आनापान छूटता नहीं, वो शब्दशाह नहीं लेंगे उसको। आनापान कभी छूटता नहीं, क्योंकि काया आनापान करता ही है। हमारा हमारा काम अगर हो जाता है, आनापान के आधार से हम काया से जुड़ जाते हैं, तो हमारा आनापान का इस्तेमाल करने या उपयोग करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये अभी हो रहा है क्या? ऐसा ऐसा हो रहा है क्या अभी इस क्षण में कि काया काया आनापान आपको काया में उतार देता है, और सांस के साथ आप बाहर नहीं जाते, अंदर कनेक्ट हो जाते हैं और अंदर रहने की कोशिश करते हैं, तभी आगे का काम बनेगा। इस जिंदा काया में रहने की कोशिश करेंगे, कायानुसति में रहने की कोशिश करेंगे। अभी महसूस हो रहा है क्या ये? या बाहर जा रहे, अंदर जाके फिर बाहर जा रहे? हाँ सर, महसूस हो रहा है। हम्म। लेकिन आपने जो बात बोली बाहर नहीं जाने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हाँ क्योंकि उसके साथ ही अपन अंदर बाहर तो अंदर के क्या समझ हाँ में आएगा। हाँ। सांस सांस को ज्यादा पकड़ के रखेंगे, सांस के आने जाने के साथ अगर हमारा अंदर बाहर आना जाना चलता है, तो सांस बाहर जाती है तो हम भी बाहर जाएंगे, सांस अंदर जाती है तो हम अंदर जाएंगे।
तो ये भटकना, ये भी भटकना है सांस के लेवल पर। वहां चित्त, ये भी चित्त है जो अंदर आने वाले सांस के साथ है और बाहर जाने वाले सांस के साथ है, तो वो भी वहां भटकता है। वो, इसका मतलब वो चित्त स्थिर नहीं है, वो सांस के साथ भटकता है। क्योंकि उसका ध्यान करता है, वो उसको पकड़ने की, धारण करने की कोशिश करता है। और आनापान का काम होने के बाद चित्त ज्यादा भटकता है, क्योंकि वो भी विषय नहीं रहता उसका। कम से कम आनापान के ध्यान में वो थोड़ी देर के लिए वहां रहता है, लेकिन उतना ही हमारा काम नहीं है। हमारा काम आनापान के आधार से इस काया में धीरे धीरे सभी तरफ फैलना है सती का। इसलिए चित्त को आनापान के आधार से, आन के आधार से अंदर आने देना है, लेकिन अपान के आधार से बाहर नहीं जाने देना। अपान बाहर जाएगा, चित्त बाहर नहीं जाएगा, चित्त भटकेगा नहीं। मेरे ख्याल से इसीलिए कुछ लोगों को ये साधना अभी समझ में नहीं आ रही है कि अंदर जो जो होता है वहां वहां वो भटकना चलता है। तो अपान में भी मन भटक सकता है, ये समझ लेंगे। चलो, एक नया मुद्दा मिल गया है मेरे ख्याल से आखिर में। ये 40 सेशन खत्म होने के बाद थोड़ा रुक के हम रेगुलर साधना के लिए झूम पर आते जाएंगे। ऑनलाइन कम से कम 1-2 बार हफ्ते में, 1-2 बार प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे कुछ मुद्दे मिलते हैं क्या? क्योंकि ये सागर में अनुसंधान है, तो कभी भी कुछ भी मिल सकता है, और इस पर थोड़ी चर्चा भी होनी चाहिए, और समुपदेशन होना चाहिए। तो ये जो मौन की अवस्था आ गई है क्या? ये मौन का क्षण है, मतलब मौन कौन सा? वाणी का मौन नहीं, चित्त का मौन। नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। बोलिए बोलिए, वही वही कंफ्यूजन ही चाहिए, कंफ्यूजन ही जय पता जय होना चाहिए। हाँ जय हाँ। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो जब बुद्धाय। काया आना पान नहीं कर रही है तो बाहर और अंदर क्या रहा सर? सांस बाहर से अंदर आती है तो बाहर से अंदर आएगा चित्त, और सांस अंदर से बाहर जाती है तो बाहर जाएगा चित्त। न अंदर बाहर पूरी काया ही आना पान कर रही है सर। हाँ, लेकिन आनापान काया कर रही है, तो ये महसूस हो रहा है क्या? जी। या या काया आनापान की, काया आनापान, काया आन के आधार से अंदर आ रहे हैं काया में, और काया अपान के आधार से काया से बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बाहर बाहर से मतलब क्या? बाहर से मतलब क्या? बाहर से मतलब अपना, अपने आप से कनेक्टिविटी छूट जाना, अपना संपर्क टूट जाना अपने आप से, मतलब सती चली जाना। अच्छा ये है। अंदर है तो ठीक है, दोनों आना पान हो रहा है और स्मृति है उसकी, सती है, तो हाँ, और वहां तक तो अंदर अंदर ही सती रखनी है, अंदर ही। अंदर है सती रखनी। सांस के साथ बाहर जाएंगे, हवा के साथ, तो हवा की तरह उड़ जाएगा चित्त।
सांस के साथ साथ मतलब काया ऑटोमेटिक ले ही रही है सर, उससे ध्यान हाँ हटा दिया लेकिन, जाता हाँ काया ऑटोमेटिक ले रही है, लेकिन चित्त वहां ठहर रहा है क्या? काया ले रही है, आनापान कर रही है, ठीक है, हाँ, ठहर रहा है। लेकिन चित्त वहां ठहर रहा है क्या, जहां पेट में, नाभि के पीछे, इस धड़ में, इस छाती में, इसकी जो मूवमेंट चल रही है आनापान के लिए, यहाँ पर चित्त ठहर रहा है क्या? ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये बाहर जाता है तो फिर डिस्कनेक्ट हो गए अपने आप से, वो विस्मृति है, मैं सती चली गई। जी 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 जी, ये बात, हाँ ये बात है। हाँ, तो तो ये आखिर में ये नया मुद्दा मिल गया है। मेरे ख्याल से हमारे लिए 40 दिन भी पर्याप्त नहीं है। बराबर है सर। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, आनापान के साथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है काया में। डिस्कनेक्ट भी होता है, आनापान के साथ हाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है, हाँ क्योंकि आप आनापान को पकड़ के चलते हैं। आनापान को पकड़ के चलेंगे तो फिर आन के साथ आन अंदर आएगा, अपान के साथ बाहर जाएगा। आनापान अंदर चल रहा है, जो अंदर की मूवमेंट है वो मूवमेंट सती का विषय है, हवा नहीं। सही कहा सर। सांस की हवा ये विषय नहीं है। मोमेंट विषय। शरीर के अंदर, काया के अंदर जो आनापान को लेकर मूवमेंट हो रही है, पेट में, पेट का हिलना, उसके अंदर वो श्वास पटल का ऊपर नीचे होना, छाती का आकुंचन प्रसरण होना, पीठ की मूवमेंट, ये जो पूरा धड़ का हिस्सा है ये आनापान प्रक्रिया है, और ये सती का विषय है, हवा नहीं। हवा वो काया का स्पर्श है, वो तो वो भटकाता है। वो ध्यान में लेके हाँ, तो समझ में ये जो आता है। अंदर की मूवमेंट है धड़ में, जो अनापान को लेकर जो मूवमेंट चल रही है, वो सती का और कायानुसति का विषय है। आप अनापान सती, कभी कभी मुझे लगता है कि अनापान सती के बजाय काया अपान सती, और बाद में केवल कायानुसति, शरीर काया, इतना ही विषय रहना चाहिए। काया में उतर गए, ये मूवमेंट यानी जिंदापन ही है। तो इस जिंदापन में आ गए, मूवमेंट में आ गए, हलचल में आ गए, और जहां जहां वो मूवमेंट महसूस हो रही है, वहां वहां शांति के साथ, स्थिरता के साथ कनेक्टेड रहना, और धीरे धीरे पूरी काया महसूस करना, क्योंकि पूरी काया इंटरकनेक्टेड है, कोई सेपरेट नहीं है। तो कायानुस्थिति मतलब पूरी काया महसूस होना, और जिंदा काया महसूस होना, वेदना। मतलब सर, हेलो, बोलिए। जो बोलते हैं खाली देखने का, जो नैसर्गिक रीत्या अपने सांस अंदर आती है जाती है वो देखने का, और जो कुछ है वो भी गलत शब्द है ना फिर? क्या कोई कोई क्या बोलता है खाली देखने का, क्या हो रहा है? देखने का अर्थ आंखों से देखने की बात नहीं है। नहीं नहीं, देखने का अंदर से। दूसरा अर्थ है, जैसे हम कहते हैं ना, खाकर देखो, ये खाकर देखो का मतलब क्या है? वो खाने का अनुभव करो, जरा टेस्ट करके देखो, ये खाकर देखो। इस तो देखो में क्या है, उसमें
उस देखो में अनुभव आता है। तो ये अंदर देखो का मतलब अनुभव करो। देखने का मतलब यहाँ अनुभव करना है, वो पස්සना शब्द है, पස්සना। पස්සना यानी देखना, तो पස්සना मतलब आंखों का देखना नहीं, वो अंदर अनुभव करना है। अंदर से। पश्यति धम्मं कायेन पश्यति, अंदर के धम्म काया से देखता है। बोला देखिए अभी ये देखना, देखने शब्द, उस देखने, देखना, इस शब्द में भी गलत फहमी हो सकती है। तो देखना मतलब क्या कह रहे, देखना। तो ये खाकर देखो, सुनकर देखो, चक्कर देखो, तो इसके बीच में जो देखो शब्द आता है वो आंखों का देखना नहीं है। खाकर देखो मतलब खाकर अनुभव करो कैसा है वो। हाँ, सुनकर, सुनकर तो देखो, जाते हैं, सुनकर देखो मतलब सुनकर महसूस करो। आवाज जात नहीं। हेलो, दिवसे सर का सुनकर देखो, चक्कर देखो, सूंघ कर देखो, देखकर देखो, जरा स्पर्श करके तो देखो उसको मुलायम है या हम कपड़े को देखते हैं। हाँ, ये कपड़ा देखो, वो आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखो ना, जरा देखो मतलब आंखों से देखो नहीं, आप स्पर्श से देखते हैं, स्पर्श से वो अनुभव करते हैं, वो देखने का मतलब वो है पස්සना। तो यहाँ काया अनुपස්සना, तो काया को देखने का मतलब काया, काया को देखने का काम कौन करता है, सती करती है। चित्त को देखने का काम कौन करता है, चित्तानुसती करती है। वेदनाओं को देखने का काम कौन करता है, वेदनानुसती करती है। विचार प्रक्रिया को देखने का, महसूस करने का काम कौन करता है, धम्मानुसति, मनोधम्मानुसति। काया जो देखती है उसे देखने का काम कौन करता है, अंदर से काया, काया और सती, सॉरी, आंखें और सती, मतलब वो जो चक्षु विज्ञान है उसके साथ आपकी सती है, तो आपको जो देखते हैं वो महसूस होता है ठीक से। कभी कभी देखते हैं लेकिन जैसे देखते नहीं, दिखाई नहीं देता, ऐसे ही नजर फेर देते हैं लेकिन देखते नहीं, क्योंकि इसके साथ सती नहीं। सुनते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता, जैसे सुनते हैं लेकिन क्या सुना है याद नहीं, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो श्रोत्र विज्ञान के साथ सुनने की जो क्रिया है उसके साथ अंदर से आपकी सती नहीं है। इसलिए कई सारी घटनाएं घटती हैं अंदर, लेकिन वो सती ना होने के कारण महसूस नहीं होती। चलो अभी समुंदर में और एक छलांग आगे गई हमारी, आज आखिरी दिन, आखिरी, मेरे लिए आखिरी दिन है ये। कल आपकी ही बात सुनूंगा मैं। लेकिन आपके हेलो सर। सामने कुछ अनुभव रखते रखते मुझे कुछ नए 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 प्रॉब्लम भी समझ में आ रहे हैं, नई नई बातें भी समझ में आ रही है। लेकिन अच्छा हुआ आपके साथ मैंने शेयर किया। यही हमारे इस चर्चा का, या जब हम आगे चल के शिविर लेने वाले हैं, उस शिविर का उद्देश्य यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उत्खनन होना चाहिए, समुद्र मंथन होना चाहिए, ये सागर का मंथन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसलिए ये सेशन चल रहे हैं और हम शिविर का भी आयोजन जल्दी करेंगे और करते रहेंगे, एक ही नहीं, बार बार करते रहेंगे। एक दिन का हो,
3 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 8 दिन का, जो भी है, अभी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आज हमने जो चर्चा की है, मेरे ख्याल से इसको फिर से सुनेंगे आप, इस वीडियो को फिर से सुनेंगे कि किस पर चर्चा हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आप को याद दिलाना। तो जो भी महसूस कर रहे हैं उसके साथ भटकना नहीं है, क्योंकि महसूस होते होते भी भटकता है। क्योंकि महसूस करते करते यहाँ ध्यान जाता है, फिर वहां ध्यान जाता है, फिर यहाँ ध्यान जाता है, फिर वहां जाता है, तो भटकता है, ध्यान भटकता है। और सती देखती है कि ध्यान भटक रहा है, जागृति देखती है कि ध्यान भटक रहा है। समझ में आ रहा है सर। हाँ, तो अभी भटकना कम कैसे हो सकता है, इस पर काम करना है। वो प्रैक्टिस से ही भटकना क्यों और वो कम कैसे होगा, मतलब चित्त कैसे स्थिर रहेगा, अकंप रहेगा, इस पर काम करना है। यही चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि इसी तरह से हो सकती है, जब तक चित्त महसूस नहीं होता, जब तक चित्त का भटकना कम नहीं होता, जब तक चित्त इस काया में उतरने के बाद चित्त को स्थिर करना नहीं आता, सती को या सती से चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं, तब तक दुख मुक्ति नहीं। चित्त अशुद्ध क्यों होता है? चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष के कारण। लेकिन चलो आगे नहीं जाएंगे, अभी यहाँ तक जो आ गए हैं उसी को ठीक तरह से समझेंगे। इस वीडियो को फिर से सुनेंगे, क्या चर्चा हो गई, मुझे भी सुनना पड़ेगा क्या क्या चर्चा हुई आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिरी दिन हमने छेड़ी है। मुझे आशा है इसके आधार से हम सबकी साधना जो है वो आगे जाने में, सती का पठान होने में, ये मुद्दा काम का होगा, उपयुक्त होगा। तो सांस के आन के साथ अंदर जाना ठीक है, अपान के साथ बाहर नहीं जाना है। तो अपान आन अपान के साथ आना जाना क्यों होता है? क्योंकि सांस को पकड़ के चलते हैं। सांस को पकड़ना नहीं है, शरीर अंदर जो सांस लेता है, पेट, छाती, पीठ और ये धड़काए, अंदर जो क्रिया चल रही है वो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है आनापान की। जैसे पाचन क्रिया चल रही है, हार्ट की क्रिया चल रही है, तंत्रिका तंत्र की क्रिया चल रही है, उसी तरह ये आनापान भी अंदर ही अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। धौंकनी की तरह, क्या कहते हैं इसको, भाता, भाता है ये, भाते की तरह वो चलता है। तो वो मूवमेंट जो है वो समझना, उसे देखना सती से, ये इंपॉर्टेंट बात है। आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, ज्यादा भागदौड़ करने की अभी आवश्यकता नहीं। तो आनापान सती के असली मुद्दे पर आ गए हम। आनापान सती सुत्त के आधार से ये मुख्य मुद्दा है। भटकना कम होना चाहिए। तो यहाँ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।